नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। कोरोना से जंग में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा पूरा कर पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है। पीएम मोदी ने इसे मील का पत्थर बताया, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है और सवाल उठा रही है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और दिसंबर तक सभी को टीका लगा देने के पीएम मोदी के दावे का जिक्र भी कांग्रेस ने किया, लेकिन फिर भी देश पर्व मना रहा है, खुशी मना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पीएम मोदी की मौजूदगी में वाराणसी के दिव्यांग अरुण राय को कोरोना का टीका लगा और इसके साथ ही भारत ने रच दिया इतिहास। वैक्सीनेशन के अभियान में 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर गया हिंदुस्तान। पीएम मोदी ने यहां वैक्सीन लेने वालों के साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों से भी बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पीएम मोदी सर से मिलके, सर मतलब इतना होप नहीं था कि सर को कभी ऐसा मिलेगा। भारत ने वैक्सीनेशन में इतिहास रचा तो साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित एम्स के झज्जर परिसर में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ खुराक भारत का मजबूत सुरक्षा कवच है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। सरकार जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में कोविड-19 वॉर रूम का दौरा किया और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर मंडाविया ने मिठाई भी बांटी। टीकाकरण में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा करने पर लाल किले पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मौके पर एक ऑडियो विजुअल सॉन्ग रिलीज किया। ना हम डिगे कहीं, शत्रु हो कोई भी, हम रुके नहीं। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छूते ही देश के सभी रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों, बंदरगाहों पर इसकी घोषणा हुई। 100 करोड़ खुराक की उपलब्धि का जश्न विमान कंपनियों ने भी मनाया। विमान पर 100 करोड़ टीके के साथ ही बधाई संदेश भी लिखा। 100 करोड़ डोज वैक्सीन के पूरे होते ही ना सिर्फ रेलवे, मेट्रो, बस, बल्कि आप मेरे पीछे देखें कि यहाँ हवाई जहाज पर भी 100 करोड़ जीत के टीके का स्टिकर लगा है। कोरोना से जंग में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि में राज्य सरकारों की भूमिका भी अहम रही, लेकिन सियासत से ऊपर उठकर सभी ने इसकी खुराक बांटी और सचेत रहने की अपील की। हम सब लोगों ने भी 6 माह 6 करोड़ का लक्ष्य तय किया था, तो हम सब लोगों ने वो काम करके उससे आगे बढ़े हैं। बड़ी उपलब्धि है। कोविड के मैनेजमेंट में भी हमारा काम शानदार रहा। अभी भी हमारा ये ड्राइव कैसे तेज गति से चले, इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भारत अब तक की सबसे बड़ी मुश्किलों से दो चार हुआ था, लेकिन आज हम शान से कह सकते हैं कि हमने महामारी से न सिर्फ लड़ना सीखा, बल्कि इस जंग में दुनिया को भी मीलों पीछे छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आज की अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान किसान संगठनों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल तक सड़कों को रोका नहीं जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। इधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और उधर गाजीपुर बॉर्डर पर हरकत बढ़ गई। किसानों ने रास्ते के बीचों बीच लगे एक टेंट को खुद ही हटा दिया। ये भी दिखाया कि रास्ता किसानों ने नहीं, बल्कि पुलिस ने खुद बंद किया है। यहाँ पे अपनी पंडी लग रही है, हम इनको हटा रहे हैं। बैरिकेटिंग किसने लगा रखी है, हम वो दिखाना चाहते हैं। हमने रास्ता नहीं रोक रखा, ठीक है। बैरिकेटिंग लगा रखी पुलिस ने, ये देखो वो साफ दिख रही बिल्कुल। यहाँ पे जो पन्नी थी हमने वो हटा दी, बैरिकेटिंग पुलिस हटा ले।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस किशन कौल ने किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि क्या किसानों को सड़कें जाम करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर संयुक्त किसान यूनियन के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ना तो सड़क ब्लॉक है और ना ही किसानों ने बंद की है। किसानों को रामलीला मैदान आने दिया जाए। किसानों को रामलीला मैदान जाने से रोक दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां राजनीतिक रैली आयोजित की। किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे के इस जवाब पर जस्टिस संजय किशन कौल ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस कौल ने कहा, हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। मामला विचाराधीन होने पर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 किसान संगठन ही आए हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हम किसी को सुप्रीम कोर्ट आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। किसानों का कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार के साथ है और जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उनकी घर वापसी नहीं होगी। हम तो यहीं हैं, यहीं रहेंगे। अब यहाँ बड़ा बैनर लगवाएंगे कि आगे दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, भारत सरकार ने, और आप दूसरी साइड से निकल जाओ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सौरभ उपाध्याय ने गाजीपुर बॉर्डर खाली होने को अफवाह बता करके खारिज कर दिया। उपाध्याय ने ट्वीट किया, कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान बॉर्डर से कहीं नहीं जा रहे हैं। रास्ता हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। एक और ट्वीट में सौरभ उपाध्याय ने लिखा, किसान दिल्ली को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को मान नहीं लेती है। सौरभ उपाध्याय ने एक तस्वीर ट्वीट करके दिखाया कि कैसे किसान यूपी गेट से दिल्ली जाने वाले रास्ते को खाली करने में जुटे हुए हैं और पुलिस ने एम्बुलेंस जाने का रास्ता भी बंद कर रखा है। किसानों की माने तो पुलिस ने किसानों को बदनाम करने के लिए ही ये बैरिकेडिंग लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सुप्रीम कोर्ट किसानों से रास्ता खाली करने के लिए कह रही है। किसान कह रहे हैं कि रास्ता हमने नहीं रोका, पुलिस ने रोका है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। कोई दलितों को लुभाने की कोशिश में, कोई सवर्णों को। कांग्रेस लगातार महिला वोटर्स को साधने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। अभी 2 रोज पहले प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिला कैंडिडेट्स को देने की बात कही थी। आज एक और कड़ी उन्होंने इसमें जोड़ी और कहा कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिलेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। यूपी चुनाव के नतीजों में कांग्रेस कहां खड़ी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन सालों से सुस्त पड़े संगठन में प्रियंका के दौरे ने जान फूंक दी है। महिलाओं का उत्साह दूना हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी प्रियंका की मेहनत के कायल हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश की बेटी कहती है, अपनी मेहनत से, शिक्षा की ताकत से, सही आरक्षण से मैं आगे आगे बढ़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यूपी सिर्फ शुरुआत है। दरअसल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रियंका गांधी ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक नारा लगवाया था जो महिलाओं को भी भाया ही था। सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो गया था। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, एक बार और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ।
मंगलवार को प्रियंका ने लड़कियों से ये नारा लगवाया और अगले ही दिन बुधवार को प्रियंका का यूपी पुलिस से सामना हो गया। प्रियंका गांधी सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के लिए आगरा जा रही थी, जिनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई थी, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेसियों की नोकझोंक भी हुई। हालांकि तमाम झंझावातों से लोहा लेते हुए प्रियंका अरुण वाल्मीकि के घर पहुंची गई, परिजनों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है, जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप रहे हैं। सरकार चुप क्यों है? लखनऊ से आगरा के रास्ते में एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रियंका गांधी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आम लोगों और महिलाओं से बातचीत की, हंसी ठिठोली भी की। प्रियंका गांधी को सामने देख कई महिला पुलिसकर्मी उनके साथ सेल्फी लेने लगे, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी महिला पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ गई। कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि जिन महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली है, उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नियम कायदों का उल्लंघन किया है। जैसे ही ये बात प्रियंका गांधी को पता चली, प्रियंका यूपी सरकार पर हमलावर हो उठी। महिला पुलिसकर्मियों के बचाव में कूद पड़ी। प्रियंका ने ट्वीट किया। खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए कि इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा भी मुझे मिले। इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिसकर्मियों का करियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता है। लखनऊ से आगरा के सफर में प्रियंका गांधी ने हादसे में घायल एक स्कूटी सवार लड़की की मरहम पट्टी की और स्थानीय कांग्रेसियों के जरिए उसे अस्पताल भी भिजवाया। पिछले 3 दशक से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। संगठन भी बेहद कमजोर हो चला है। कांग्रेस का परंपरागत जातीय समीकरण भी दूसरे दलों के हवाले हो चुका है। ऐसे में मिशन 2022 बेहद मुश्किल है, लेकिन प्रियंका ने मुश्किलों से लोहा लेने की ठान ली है और कम से कम सुर्खियों में कांग्रेस को दूसरी तमाम पार्टियों से आगे कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।